अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 पाक स्टडी इन इंग्लिश लेक्चर नंबर 16 पार्ट 2 unit number 6 long question number 6. In part 2 we will complete the remaining half of that long question number 6. It is the remaining half of that long question number 6. पाकिस्तान एंड टर्की. नंबर 1 पॉइंट कि टर्की रिकग्नाइज्ड पाकिस्तान. टर्की ने पाकिस्तान को तस्लीम किया. रिकग्नाइज्ड हियर मीन तस्लीम किया. कि टर्की ने पाकिस्तान को तस्लीम किया इमीडिएटली फ़ौरन आफ्टर के बाद इट्स बर्थ इसके क़याम के फ़ौरन इसके क़याम के बाद तस्लीम किया. एंड एक्सटेंडेड और बढ़ाया कंप्लीट मुकम्मल सपोर्ट हमायत को टू इट इसके साथ ऑन इट्स स्टैंड इसके मौक़िफ़ पर ऑन कश्मीर इशू कश्मीर के मसले पर जो भी इसका मौक़िफ़ था उनके साथ अपनी हमायत को बढ़ाया. नंबर 2 पॉइंट टर्की सप्लाइड पाकिस्तान. टर्की ने मुहैया किया पाकिस्तान को विद आर्म्स एंड एम्यूनिशन. एम्यूनिशन यानी असला मुहैया किया 1965 में जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई थी उसके दौरान. व्हेन टर्किश प्रेसिडेंट विजिटेड पाकिस्तान के जब टर्किश के वज़ीर सदर ने दौरा किया पाकिस्तान का 1966 में पाकिस्तान थैंक्ड हिम. तो पाकिस्तान ने उनका शुक्रिया अदा किया फॉर देयर हेल्प उनकी मदद के लिए इन द वॉर पाक इंडिया जंग के दौरान जो मदद की थी उसके लिए. नंबर 3 पाकिस्तान एंड टर्की ऑर्गेनाइज्ड. पाकिस्तान और टर्की ने मुनज़्ज़म किया. किसको मुनज़्ज़म किया था? रीजनल कोऑपरेशन को फॉर द डेवलपमेंट तरक्की के लिए. एंड द एब्रीविएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इज़ RCD. इन जुलाई 1964 में विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अपनी बाहमी जो फहम फरासत के साथ बाहमी समझ बूझ के साथ उन्होंने इस तंजीम को इस ऑर्गेनाइजेशन को मुनज़्ज़म किया. एंड द ऑर्गेनाइजेशन वाज रीएक्टिवेटेड. और ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी तंजीम थी वाज रीएक्टिवेटेड दोबारा जो थी बहाल हुई इन 1985 में. एंड नाउ इज़ कॉल्ड और अब इसको कहा जाता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. अब इसका जो नया नाम क्या है? ECO. पहले तो RCD था. अब जब इसको रीएक्टिवेट किया गया तो फिर उसका क्या नाम था? ECO विद 10 मेंबर जिसमें 10 अरकान शामिल हैं. फाइनेंशियल कोऑपरेशन इज़ गोइंग ऑन. माली जो ताउन है वो जारी है पाकिस्तान और टर्की के दरमियान. एंड द कंस्ट्रक्शंस और तामीराती जो कंपनी है ऑफ बोथ द कंट्रीज़ दोनों ममालिक की दे हैव बीन स्टार्टिंग इट. उन्होंने शुरू किया है जॉइंट प्रोग्राम मुश्तरका प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट तरक्की के मुश्तरका प्रोग्रामों को शुरू किया है. द मिलिट्री रिलेशंस जो फ़ौजी ताल्लुकात हैं आर स्ट्रॉन्ग वो भी मजबूत इन दोनों ममालिक के दरमियान हो गए हैं. एंड द लीडर्स आर एक्सचेंजिंग विजिट. और जो उनके रहनुमा हैं दे आर एक्सचेंजिंग वो तबादला कर रहे हैं दोनों का. नंबर 4 ड्यू टू द डायलॉग्स मुज़ाकरात की वजह से बिटवीन मिनिस्ट्रियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड टर्की कि पाकिस्तान और टर्की के जो मिनिस्ट्रियल कमीशन थे उनके दरमियान मुज़ाकरात की वजह से डिफरेंट अग्रीमेंट्स मुख्तलिफ जो मुआहदे थे देवर साइंड उनको दस्तखत किए गए उन पर 2002 में इस्लामाबाद में. इन द अर्थक्वेक ज़लज़ले में ऑफ 2005 में जो ज़लज़ला आया था विच अफेक्टेड जिससे मुतासिर हुआ द लार्ज एरिया एक बहुत बड़ा इलाका पाकिस्तान का और आज़ाद कश्मीर का. इस ज़लज़ले में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा मुतासिर हुआ था. टर्की एडिड पाकिस्तान. टर्की ने एडिड मदद की पाकिस्तान की ओपन हार्टेडली खुले दिल के साथ मदद की. एंड इन 2013 टर्की ने कोऑपरेटिव ताउन किया टू इनऑगरेट तकरीब का इफ्तिताह करने में लाहौर मेट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह करने में मदद की. ताउन किया. ऑल्सो इन 2013 में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विजिटेड टर्की. पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने दौरा किया टर्की का. एंड द बोथ कंट्रीज स्ट्रेस और दोनों ममालिक ने जोर दिया टू फर्दर मज़ीद इंक्रीज़ बढ़ाने के लिए इन बायलेटरल फ्रेंडली दोस्ताना रिलेशन तल्लुकात. और दोनों ममालिक ने मज़ीद दोस्ताना तल्लुकात को बढ़ाने पे ज़ोर दिया. इन द प्रेजेंट टाइम मौजूदा वक्त में बोथ कंट्रीज़ आर कोऑपरेटिंग. दोनों ममालिक जो है वो ताउन कर रहे हैं इन डिफरेंट सेक्टर मुख्तलिफ सेक्टर में जिसमें शामिल है इसमें शामिल है एग्रीकल्चर ज़राअत ट्रांसपोर्ट ज़राए आमदोरफ्त ऑटोमोबाइल्स कम्युनिकेशन ज़राए अबलाग एंड कंस्ट्रक्शंस और तामीराती काम जो है वो शामिल है. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन इज़ पाकिस्तान से रिलेशंस. पाकिस्तान के ताल्लुकात विद इजिप्ट मलेशिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात.
पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो डेवलप, पाकिस्तान ने भी कायम किया है फ्रेंडली गुड रिलेशंस, कि बहुत अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए हैं पाकिस्तान ने किन के साथ, इजिप्ट के साथ, लीबिया के साथ, मलेशिया के साथ एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और दूसरे जो मुत्तहिदा अरब अमारात जो है उन सब के साथ ताल्लुकात जो है दोस्ताना कायम किए हैं। थाउजेंड ऑफ पाकिस्तानी, हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान आर वर्किंग, काम कर रहे हैं इन दीज कंट्रीज़, इन ममालिक में। दे आर प्रोवाइडिंग, वो मुहैया कर रहे हैं ह्यूज सपोर्ट, बहुत बड़ी मदद मुहैया कर रहे हैं फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की मैशियत के लिए। पाकिस्तान हैज़ एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान के हैं बहुत ज़्यादा गुड रिलेशंस, अच्छे ताल्लुकात विद इट्स ब्रदरली, ये बरादराना ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे बरादराना ताल्लुकात हैं इस्लामिक कंट्री के साथ। और वो इस्लामिक कंट्री कौन से, इजिप्ट, यानी इजिप्ट जो इस्लामिक कंट्री, जो इस्लामी मुल्क है, उसके साथ पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ड्यूरिंग इजिप्ट इसराइल वॉर, कि पाकिस्तान ने इजिप्ट और इसराइल के दरमियान जो जंग हुई थी उसमें पाकिस्तान ने 1973 में एक्सटेंडेड फुल सपोर्ट, तो पाकिस्तान ने मुकम्मल हमायत की थी ऑन डिप्लोमेटिक लेवल ही, यानी सफारती सतह पर मुकम्मल हमायत की। पाकिस्तान ऑल्सो प्लेड, पाकिस्तान ने भी अदा किया एन इम्पॉर्टेंट रोल, एक अहम किरदार अदा किया फॉर मेकिंग, बनाने के लिए इजिप्ट को द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, कि OIC का मेंबर बनाने के लिए इजिप्ट को पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान हैज़ फ्रेंडली टाइज़, दोस्ताना ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के लीबिया के साथ भी। इट हैड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, और पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है इन लीबिया इंडिपेंडेंस, लीबिया की आज़ादी में, इंडिपेंडेंस आज़ादी में पाकिस्तान ने लीबिया की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया है। लीबिया नॉट ओनली एक्सटेंडेड, लीबिया ने ना सिर्फ बढ़ाए डिप्लोमेटिक सपोर्ट, अपनी सफारती हमायत को बढ़ाया या मदद को बढ़ाया पाकिस्तान के लिए इन इंडो पाक इंडिया की जो जंग थी इन 1971 में, बट प्रोवाइडेड मिलिट्री एंड फाइनेंशियल एड एज वेल। 1971 की जंग में ना सिर्फ सफारती हमायत की पाकिस्तान की, बल्कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग हुई थी उसमें भी उन्होंने जो फ़ौजी जो अमदाद थी और माली अमदाद भी पाकिस्तान की। पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो गुड रिलेशंस, पाकिस्तान के भी अच्छे ताल्लुकात हैं विद इस्लामिक कंट्रीज, इस्लामी ममालिक के साथ, इस्लामी मुल्क मलेशिया के साथ भी पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। मलेशिया होल्ड्स अ वेरी स्पेशल पोजीशन, मलेशिया जो होल्ड्स रखता है अ वेरी स्पेशल पोजीशन, एक बहुत अच्छा मुकाम रखता है, एक ख़ास मुकाम रखता है मुस्लिम दुनिया में, इकनॉमिकली, इक़्तिसादी तौर पर, मुआशी तौर पर, एज़ वेल एज़ इन द फील्ड ऑफ ट्रेड, और जो फील्ड शोबे में ऑफ ट्रेड, तजारत के शोबे में भी अहम मुकाम रखता है, स्पेशल पोजीशन, अहम मुकाम रखता है। कोऑपरेशन इज़ गोइंग ऑन, ताउन जो है वो जारी है इन द साइंस के मैदान में, टेक्नोलॉजी के एंड अदर फील्ड्स, और दूसरे शोबों में भी, बिटवीन पाकिस्तान एंड मलेशिया, पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड फाइनेंशियल हेल्प, कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी प्रोवाइडेड मुहैया की है फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद टू पाकिस्तान को इन एवरी फील्ड, हर शोबे में, एंड मैनी प्रोजेक्ट्स यानी मंसूबे, और बहुत से जो मंसूबे हैं हैव बीन कम्प्लीटेड, मुकम्मल हो चुके हैं ड्यू टू इट्स हेल्प, इसकी मदद से। इंडोनेशिया, जॉर्डन, इराक, सूडान एंड ऑल अदर इस्लामिक कंट्रीज़ हैव ऑल्सो हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद पाकिस्तान, यानी इंडोनेशिया, जॉर्डन, इराक, सूडान और दूसरे जो इस्लामी ममालिक हैं उनके भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ। अब टू हियर इज़ द आंसर ऑफ दैट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1. It will start from here, from page number 36, Pakistan relations with OIC countries. The long question answer is started from here, and it will end at the page number of 38. Up to here is the answer of that long question number 6. So within the long question number 6, I have told you that here is also the long answer of long question number 9, which is the relations of Pakistan with the Saudi Arabia. It is started from here and ends up to here. This is also the answer of long question number 9. So you people will learn that long question number 6 and 9 by heart.